दोस्तों, तुलसीदास जी को हम सभी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1511 ईस्वी से 1623 ईस्वी के समय में हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। तुलसीदास जी के बारे में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र और तुलसीदास जी के मिलन का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, तुलसीदास जिन्हें पहले राम बोला कहा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसीदास जी को राम बोला क्यों कहते थे। तो आपको बता दें कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो रोते हुए पैदा नहीं हुए थे। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन तुलसीदास जी अलग थे। वे रोते हुए पैदा नहीं हुए थे। उन्हें जन्म के समय से ही मुंह में पूरे 32 दांत थे। इतना ही नहीं, कुछ बड़ा होने पर उनके मुख से पहला शब्द जो निकला था वह था राम। इसलिए उनके परिवार वालों ने उनका नाम राम बोला रख दिया। राम बोला यानी तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली, जिन्हें कुछ लोग बुद्धिमती के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ हुआ था, जिनसे उनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम तारक था। कहा जाता है कि राम बोला अपनी पत्नी की ओर बेहद ज्यादा आकर्षित थे। उन्हें अपनी पत्नी के अलावा कभी कुछ और सूझता ही नहीं था। दिन रात बस उसी में खोए रहते थे। इसी बात से परेशान होकर एक दिन राम बोला की पत्नी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गई। वह राम बोला की इन बातों से तंग आ गई थी। वह चाहती थी कि राम बोला जीवन में आगे बढ़ें, सक्सेसफुल बने, लेकिन पत्नी के मोह ने तो उन्हें बावला सा बना दिया था। जिस दिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़ अपने मायके गई, उसी रात राम बोला भी वहां पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने राम बोला यानी तुलसीदास जी से कुछ ऐसी बात कह दी कि उनका वैराग्य जाग गया और वो तुरंत प्रभु श्री राम की खोज में निकल गए। राम बोला सत्य की खोज में 14 सालों के वनवास पर निकल गए। वे अपने प्रभु श्री राम को पाना चाहते थे। इसी दौरान राम बोला तुलसीदास बन गए। 14 साल संघर्ष करने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे कि वो प्रभु श्री राम को पा सकें। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपनी हिम्मत तोड़ डाली। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने जिस जल को इकट्ठा किया था उसे गुस्से में आकर एक पेड़ की जड़ों में फेंक दिया, लेकिन उनकी ये हरकत रंग लाई। दरअसल जिस पेड़ की जड़ में उन्होंने जल फेंका था उसमें एक आत्मा का वास था जो कि वहाँ एक श्राप के कारण वहाँ फंसी हुई थी। पवित्र जल गिरते ही उसे मुक्ति मिल गई। उसने तुलसीदास का शुक्रिया अदा किया और उनसे उनकी चिंता की वजह भी पूछी। तुलसीदास जी ने बताया कि वह श्री राम की खोज में निकले हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे अभी तक अपने प्रभु के दर्शन पाने में असफल नहीं हुए। तभी उस मुक्त हो चुकी आत्मा ने उन्हें पास ही स्थित हनुमान जी के एक मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा कि उस मंदिर में रोजाना रामायण का पाठ सुनाया जाता है, जिसे सुनने के लिए स्वयं भगवान हनुमान एक कोढ़ी के वेश में वहां आते हैं। तुम वहां जाओ और हनुमान जी को पहचान कर उनके पांव पकड़ लो। वे अवश्य तुम्हें श्री राम के दर्शन पाने का मार्ग दिखाएंगे। यह सुन तुलसीदास जी अगले ही दिन मंदिर गए। मंदिर में पहुंचने के कुछ समय बाद ही रामायण का पाठ आरंभ हो गया, लेकिन तुलसीदास जी की नजर मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर टिकी थी। तभी उन्होंने एक भक्तों की भीड़ से थोड़ा अलग बैठे हुए एक कोढ़ी को देखा जो पाठ में बेहद मगन था। तुलसीदास जी समझ गए कि हो ना हो ये राम भक्त हनुमान ही हैं। वे फौरन आगे बढ़े और कोढ़ी के वेश में बैठे हनुमान जी के पांव पकड़ लिए। हनुमान जी ने उन्हें अपने असली रूप में आकर दर्शन दिए और कहा कि जल्द ही उनकी भेंट श्री राम से होगी। इसी आशा में तुलसीदास जी ने अपनी यात्रा जारी रखी और इस इंतजार में आने वाले दिन काटे कि श्री राम उन्हें जरूर मिलने आएंगे। और वह दिन करीब ही था जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। एक दिन जब चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी भगवान श्री राम की प्रतिमा के तिलक के लिए चंदन कूट रहे थे, तब स्वयं श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए और अपने हाथों से तुलसीदास जी को तिलक किया। भगवान श्री राम के दर्शन पाकर तुलसीदास बेहद ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के बाद ही तुलसीदास जी ने रामायण सहित 12 पुस्तकें लिख डाली। यह प्रभु श्री राम की ही तुलसीदास जी पर कृपा थी जो ये महान ग्रंथों के रचयिता बन गए।
तो एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।